नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत पर लगा दिया है। भारत के पास इसके बाद क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या विकल्प बचते हैं अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए? इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को समझेंगे। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले भारत क्या कर सकता है? भारत को ये करना चाहिए कि बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन जो है भारत और यूएस के बीच में, उसको स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि भारत और यूएस की जो ट्रेड है वो किस स्तर पे है। भारत और यूएस जो है वो 130 बिलियन डॉलर का ट्रेड करते हैं, जिसमें भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है 88 बिलियन डॉलर अप्रॉक्सिमेटली, और बाकी जो बचा है 42 से 43 बिलियन डॉलर वो यूएस से करता है। मतलब हम जो है इसमें काफी सरप्लस कंडीशन पे है। दूसरा, ये काफी लोग बोल भी रहे हैं कि ये जो टैरिफ की टेक्निक है वह एक प्रकार का प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है कि भाई 25% नहीं लगेगा, लगेगा 15-10%, लेकिन हम पहले ज्यादा बोल देंगे फिर हम कम करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। इस प्रकार की रणनीति हो सकती है। इसमें भारत क्या कर सकता है? तो देखिए, भारत ना कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर सकता है। देखो, भारत ये कर सकता है कि हमारे जो कुछ सेंसिटिव सेक्टर हैं, जैसे डेयरी है, हमारे फार्मर्स लोग हैं, एमएसएमई है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। और भारत कुछ टैरिफ रिडक्शन कर सकता है यूएस की कंपनियों के लिए। तो किन कंपनियों के लिए? जैसे हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल है, उनकी जो विस्की है। इसके अलावा भारत कुछ एनर्जी की डील भी कर सकता है कि हम आपसे एनर्जी या ऑयल जो है यूएसए से खरीदेंगे। सेकंड पॉइंट जो इंडिया को करना चाहिए वो करना चाहिए डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट। अच्छा, ये क्यों करना चाहिए? देखिए, 2023-24 का डाटा है कि हमने अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का लगभग 18% सिर्फ यूएस को भेजा। अगर यूएस वहां पे कुछ टैरिफ बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको काफी बड़ा शॉक लगेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो भारत को ये चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें बहुत सारे देशों के साथ। यूके के साथ तो हमने कर लिया, और हालांकि इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लीज उसे चेकआउट करिए। यूके के साथ तो हम कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन, आसियान कंट्रीज, इसके साथ भी हमें करना चाहिए। साथ ही भारत को अपने टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ऑटो पार्ट्स के लिए नए नए जो मार्केट है वो सर्च करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो अनटच जगह है वहां पे जा सकते हैं, जैसे अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट के साथ हम अपने संबंध काफी अच्छे कर सकते हैं। एशिया में भी हम बाकी कोई जो नई अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं, ताकि हम वियतनाम और इंडोनेशिया, जिनके साथ यूएस ट्रेड डील हो चुकी है, उन पे जो टैरिफ है वो कम लगे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा, वियतनाम पे 20% और इंडोनेशिया पे 19% लगा है, उनके मुकाबले हम कॉम्पिटिटिव रहेंगे। दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है मिटिगेट इंपैक्ट ऑन वल्नरेबल सेक्टर्स। अच्छा, ये क्यों करना चाहिए? देखो, जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है ना, उनको बचाने के लिए जरूरत ज्यादा है। जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए। इसी का जो मेजर पार्ट है हम एक्सपोर्ट करते हैं किसको? यूएसए को। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा रिस्क है। तो भारत इसके लिए क्या कर सकता है? तो सिंपल सी बात है, अगर वहां से टैरिफ लगेगा तो भारत ये चाहिए कि हम इसको डोमेस्टिक सपोर्ट करें। अच्छा, डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम सब्सिडीज दें, रिलेटेड जो भी ये एरिया है उनमें टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो गुड्स है वो कॉम्पिटिटिव रहे। ठीक है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम इनोवेशन ला सकते हैं, हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ला सकते हैं। इनोवेशन इस चीजों में जैसे बताया मैं कर सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल को तभी छूट मिला है इसमें टैरिफ में, लेकिन हम ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो मेजर ट्रिक हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम किसी थर्ड कंट्री के थ्रू हम यूएसए को अपना मतलब प्रोडक्ट भेजे। फॉर एग्जांपल, जैसे यूके और यूएसए में जो ट्रेड डील हुआ है उसमें यूके पे 10% टैरिफ लगा। मान लीजिए हम अपना प्रोडक्ट जो है पहले यूके को बेचते हैं। अब यूके और भारत में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो हमारा जो सामान है, ठीक है, वो फ्री चला जाएगा यूके में, और फिर यूके से जाएगा यूएसए में। तो देखा जाए तो हमारे पास 25% से मतलब कम होके खाली 10% टैरिफ लगेगा। तो ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये एक शॉर्ट टर्म डील ही हो सकती है, लॉन्ग टर्म में हमें इसका सोल्यूशन कोई ना कोई तो खोजना ही पड़ेगा। पॉइंट जो है, भारत को अडॉप्ट करना चाहिए एक नॉन कन्फ्रंटेशनल डिप्लोमेटिक स्टैंड। इस पॉइंट पे मैं आगे कुछ बताने से पहले आज की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें जो एक बात निकल के आई है, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं सुनाना चाहता हूं। लीजिए सुनिए। India and the United States share a comprehensive global strategic partnership anchored in shared interests, democratic values, and robust people to people ties. This partnership has weathered several transitions and challenges. We remain focused on the substantive agenda that the two countries have committed to and are confident that the relationship will continue to move forward. देखिए, मैं इसी तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहा था। भारत जो है नॉन एग्रेसिव होकर एकदम बिल्कुल बात कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि भारत और यूएस की जो रिलेशन है, जो डीप स्टेट यूएस का है, वो चाहता है कि भारत के साथ उनके रिलेशन काफी अच्छे रहें। अच्छा, भारत को यूएस के साथ एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए। भारत वैसा कर भी रहा है। जैसे अप्रैल 2025 में जब यूएस ने टैरिफ लगाया भारत पे, भारत ने कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाया। भारत को यूएस को समझाना पड़ेगा कि भारत के कंसर्न क्या है, इसीलिए वो रशिया से क्यों तेल खरीद रहा है, क्यों उसमें उसके साथ डिफेंस पार्टनरशिप में रहता है। साथ ही साथ भारत को यूएस के कंसर्न भी समझना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम ये कर सकते हैं कि भारत अपनी महत्वता समझा सकता है कि हम रीजनल पीस में कितने बड़े एक सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यूएस की जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसमें भारत का क्या स्थान है वो किसी से छुपा नहीं है। साथ ही हम यह भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत तेल वो यूएस से भी परचेज कर सकते हैं।
जो अगला पॉइंट है वो है स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इकोनॉमिक रेजिलियंस। अच्छा, ये क्यों करना चाहिए? मान लीजिए जैसे कंडीशन बने हैं वैसे ही कंडीशन रहे, भारत की कोई और यूएसए की कोई मिनी ट्रेड डील नहीं होती, तो इस कंडीशन में भारत की जो जीडीपी है वो 0.2% से 0.5% तक श्रिंक हो सकती है। इसके जवाब में भारत को क्या करना चाहिए? भारत के अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि वो एक कुशन के जैसे काम कर सके। अच्छा, इसके लिए भारत कर क्या सकता है? तो भारत इसके लिए बहुत ही सावधानी से अपने जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनको थोड़ा लिबरलाइज कर सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें इसमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो एमएसएमई हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल एड और मार्केट एक्सेस प्रोग्राम दे सकते हैं जैसा हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री चाहे। इसके अलावा अगर मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है, जो मार्केट हमारे जैसे शेयर मार्केट है वहाँ पे ये सब चीज़ों के कारण, तो हम ये कर सकते हैं कि आरबीआई की मदद से उस वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि 31 जुलाई को जब ये टैरिफ की न्यूज़ सामने आई थी तो हमारा जो निफ्टी है वो 0.7% ड्रॉप हो गया था। अगला पॉइंट आता है इंगेज इन मल्टीलैटरल एंड रीजनल कॉपरेशन। अच्छा, भारत को ये क्यों करना चाहिए? तो यूएस जो टैरिफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इसको विरोध करने के लिए भारत को दूसरे देशों के साथ अपने कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करने चाहिए ताकि भारत उनके साथ मिलकर थोड़ा काउंटर बैलेंस अप्रोच लगा सके। भारत इसके लिए क्या कर सकता है? तो भारत सबसे पहले ये कर सकता है कि जो दूसरे पीड़ित देश हैं जो टैरिफ से, जैसे आप बोल सकते हैं कि चाइना है, ब्राजील है, उनको साथ मिलाकर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बात कर सकते हैं कि ये जो यूनिलैटरल है, एक तरफा जो यूएस लगा रहा है, ये रूल्स के खिलाफ है। इसके अलावा भारत जो है ब्रिक्स या फिर साउथ साउथ कॉपरेशन जो है उसमें भी ये बात रख सकता है। हालांकि हमें बहुत एग्रेसिव नहीं जाना है, हमने प्रीवियस ही बात की है कि हमें एकदम अगेंस्ट में नहीं जाना है, लेकिन भारत यहाँ पर कुछ कुछ बात कर सकता है, तो इससे डेफिनेटली यूएस पे तो प्रेशर बनेगा। दोस्तों, जो सातवां पॉइंट है वो ये है प्रोटेक्ट सर्विसेज सेक्टर एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अभी जो टैरिफ लगा है ना वो सिर्फ गुड्स पे लगा है, वो सर्विस सेक्टर पे नहीं लगा। और अगर हम यूएस और भारत के सर्विस देखें उसमें भारत जो है वो 28 बिलियन डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। हालांकि इंपोर्ट भी बहुत सारी करता है, लेकिन 28 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी हमें 3 बिलियन का जो है मार्जिन हासिल होता है, सरप्लस मार्जिन। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जब भी भारत और यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट होगा हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि सर्विसेज उससे बाहर रहे। साथ ही साथ हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए कि यूएस की पॉलिसी क्या हो रही है वीजा पर। जैसे H1B जो वीजा है, अगर वो कुछ कड़ा हो जाए तो भारत की तकलीफें बढ़ सकती है। इसके साथ ही हमें अप स्किल पे काम करना चाहिए, हमें हमारे जो लोग हैं उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए काम करते रहना चाहिए। साथ ही हमें एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए कि मान लीजिए कल के दिन जो वीजा पॉलिसी है यूएस की वो हमारे फेवर में नहीं रही, तो हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। दोस्तों, ये सातों जो बातें बताई मैंने ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट थी, लेकिन इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन भी हो सकती हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल बट लॉन्ग टर्म विजन। देखिए, शॉर्ट टर्म गोल में भारत को ये चाहिए कि भारत और यूएस एक मिनी ट्रेड डील साइन कर लें, जिससे हमारा जो जीडीपी का लॉस जो मैंने बताया था 0.2% से 0.5% है वो डिले हो सके या रुक जाए। पर हमारा लॉन्ग टर्म विजन ये होना चाहिए कि भारत और जो यूएस है वो 2030 तक मिलकर 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर सके। हमने इसे मिशन 500 का नाम भी दिया है, और इसके लिए हमें एक बहुत ही तगड़े, बहुत ही बड़े ब्रॉडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। बैलेंसिंग जियोपॉलिटिक्स, भारत को जियोपॉलिटिक्स को भी देखना पड़ेगा। भारत धीरे धीरे करके ये कर सकता है कि थोड़ा सा जो तेल है वो रशिया से खरीदना बंद करके हम जो तेल है, ऑयल है, वो यूएस से इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, हालांकि इसमें ये जरूरी है कि हम अपने जो कंसर्न है, एनर्जी कंसर्न, उसको सर्वोपरि रखें, उसको सबसे पहले देखें, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। लेकिन यह तो किया जा सकता है जिससे जो भारत का जियोपॉलिटिक्स स्ट्रेंथ है वो हमेशा बरकरार रहेगा। देखिए, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के ये सामने आती है कि भारत को अवॉइड करना होगा ओवर रिलायंस ऑन कंसेशन। देखिए, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो या ना हो, भारत को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भारत को अपने फार्मर्स, अपने डेयरी इंडस्ट्री को बचा के रखने पड़ेगा। देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि मोर देन 50% भारत की जो जनता अभी भी इन प्राइमरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो पॉलिटिकल लेवल पे हो सकता है ना, वो भारत सरकार को पता है। तो हमें हर हाल पर अपने डेयरी सेक्टर, अपने फार्मर, अपने एमएसएमई को बचाना होगा। देखिए, भारत और यूएस के संबंध जो है वो केवल ट्रेड से बहुत ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ये बात दोनों जितना जल्दी समझ ले उतना जल्दी बेहतर होगा। अमेरिका को जरूरत है भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए, और भारत को जरूरत है अमेरिका की अपने ट्रेड के लिए और अपने सिक्योरिटी कंसर्न को लेके, जो कि चाइना से अभी भारत महसूस करता है। इसके लिए भारत और यूएसए को एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, और जो ट्रम्प जैसे जो अभी जो पॉलिटिकल लीडर है उन्हें भी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगी। आप इस मुद्दे पे क्या समझते हैं? भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं? भारत और क्या कर सकता है? पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप उसके बारे में बता सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप इस मुद्दों पर मेरे वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।